हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स फोर्सेस इन 3D का ये 12वां वीडियो और एग्जाम्पल्स ऑन सिंगल रिजल्टेंट पर ये तीसरा वीडियो है। और क्रम में जो चल रहा है उसमें एग्जाम्पल नंबर 6, काफ़ी भारी सोल्यूशन वाला ये एग्जाम्पल उठाया हमने। फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलॉन्ग 3 स्ट्रेट लाइंस। ये स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशंस जनरल फॉर्म में दिए गए हैं रेस्पेक्टिवली, to show that they will have a single resultant if a upon p plus b upon q plus c upon r equal to 0 and that the equation to its line of action are any two of the three। इन तीनों में से कोई दो लेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन आ जाएगा। इतना हम कर लें, इसके बाद थोड़ा हम एग्जाम्पल को एक्सटेंड करेंगे। इसमें चर्चा नहीं किया गया है कि लाइन ऑफ एक्शन का हम लोकस भी निकाल देंगे, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने किया था। तो पहला काम तो यही है कि हम लाइन ऑफ एक्शन को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख करके फोर्स के कंपोनेंट्स निकालें। शुरू करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ना, यहां से स्टार्ट। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फर्स्ट फोर्स P y इक्वल्स टू बी, z इक्वल्स टू माइनस सी। जनरल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलने की ट्रेनिंग मैंने आपको किसी वीडियो में दी थी। उसमें हमने ये भी बताया था कि ये बाई सेटिंग भी हो जाता, जैसे ये हो जाएगा। देखो इस बार ऐसे ही कर लो, y माइनस बी इक्वल टू 0, z प्लस सी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इसमें है नहीं, तो आप x माइनस 0 अपॉन 1 लिख दीजिए, इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन 0 इक्वल टू जेड प्लस सी अपॉन 0। तो पॉइंट हो गया 0 बी माइनस सी, और ये डी सी सही है क्योंकि इनके स्क्वायर्स का सम 1 आएगा। 0 बी माइनस सी, ठीक है। अब कंपोनेंट्स फटाफट लिख लें। कंपोनेंट्स ऑफ पी, कैपिटल X1 इक्वल टू P इंटू फर्स्ट डी सी, कैपिटल Y1 इक्वल टू P इंटू सेकेंड डी सी, कैपिटल Z1 इक्वल टू P इंटू थर्ड डी सी। ये आ गया। ऐसे फटाफट कर लीजिए सब। नेक्स्ट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ Q। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ Q, ये दूसरा वाला, Z इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू माइनस ए, इम्प्लाइज दैट Z माइनस सी इक्वल टू 0, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x प्लस ए अपॉन 0 इक्वल टू y, इसमें नहीं है तो y माइनस 0 अपॉन 1 लिख दीजिए, इक्वल टू z माइनस सी अपॉन 0। जो प्रोसेस होता है उस तरीके से निकालोगे तो यही आएगा। मैं आपको ट्रेनिंग दिया था, इसमें इसको लोगे तो क्या आएगा, x प्लस ए इंटू 1 इक्वल टू दिस इंटू दिस 0, यानी x इक्वल टू माइनस ए आ गया। इसको लोगे तो क्या आएगा, z माइनस सी इक्वल टू 0, z इक्वल टू सी आ गया। फिर इसको और इसको लेंगे तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू 0। यह कंपोनेंट्स ऑफ Q, कंपोनेंट्स ऑफ Q दूसरा फोर्स है तो कंपोनेंट्स को हम x2 y2 z2 से डिनोट कर दें। कैपिटल x2 इक्वल टू फोर्स Q इंटू पहला डी सी 0 इक्वल टू 0, कैपिटल Y2 इक्वल टू Q इंटू दूसरा डी सी इक्वल टू Q, कैपिटल Z2 इक्वल टू Q इंटू थर्ड डी सी इक्वल टू 0। अब तीसरे फोर्स के लिए ट्रीटमेंट।
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रह गया, चलो मैं नोट करके रखा हूं, वहां से देख लूंगा। नेक्स्ट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ थर्ड फोर्स आर। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर, अब ये आर रिजल्टेंट नहीं है, ये फोर्स है। रिजल्टेंट के लिए अब आर नहीं यूज करके हम ऐसा आर लिख देंगे, नहीं आर डैश लिख देंगे, समझ रहे ना। ये इक्वेशन है, x इक्वल टू ए, y इक्वल टू माइनस बी, implies that x minus a equal to 0, y plus b equal to 0, implies that x minus a upon 0 equal to y plus b upon 0 equal to, इसमें z नहीं है, z minus 0 upon 1। कंपोनेंट्स ऑफ r, कंपोनेंट्स ऑफ r, तीसरा फोर्स है, इसके कंपोनेंट्स को x3 y3 z3 मान लें। कैपिटल x3 इक्वल टू फोर्स r इंटू फर्स्ट डी सी 0 इक्वल्स टू 0। कैपिटल y3 इक्वल टू फोर्स इंटू सेकेंड डी सी इक्वल टू 0। कैपिटल z3 इक्वल टू फोर्स r इंटू थर्ड डी सी 1 इज इक्वल टू r। अब ये सभी डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। पहला वाला हम मिटा दिए, मैं यहाँ से देख ले रहा हूँ। कैपिटल x1 इक्वल टू पी, कैपिटल y1 इक्वल टू 0, कैपिटल z1 इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एट 0b माइनस सी, 0b माइनस सी, ये तो रहा x1 y1 z1। बकिया तो दिख रहा है नहीं, ये भी मिटा दिया, इसका लाइन मिटा दिया ना। इसमें आएगा देखो 0q0, कैपिटल x2 इक्वल टू 0, कैपिटल y2 इक्वल टू q, कैपिटल z2 इक्वल टू 0। और ये काम कर रहा है किस पॉइंट पर, माइनस ए 0 सी, माइनस ए 0 सी। बस बाकी हमारे सामने है, ये नजर के सामने। कैपिटल x3 इक्वल टू ये है 0 0 r, 0 कैपिटल y3 0, कैपिटल z3 r एट ये a माइनस बी 0, a माइनस बी 0। अब हम कैपिटल x, कैपिटल y, कैपिटल z निकालेंगे। देयरफॉर कैपिटल x जो कि सिग्मा कैपिटल x1 होता है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3, पहले कंपोनेंट का सम p प्लस 0 इक्वल्स टू p। कैपिटल y इक्वल टू सिग्मा कैपिटल y1 इक्वल टू कैपिटल y1 प्लस y2 प्लस y3, सेकंड कंपोनेंट्स का सम 0q0 q। कैपिटल Z इक्वल टू सिग्मा कैपिटल Z1 विच इज कैपिटल Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, सम ऑफ थर्ड कंपोनेंट्स 0 0 r, तो हो जाएगा r। इसे भी यहाँ पे हम लिख लें, कैपिटल x इक्वल टू p, कैपिटल y इक्वल टू q, कैपिटल Z इक्वल टू r। ये निकला एक्स वाई जेड आ गया, डायनेम का 3 क्वांटिटीज आ गया। अब हम एलिमेंट निकालने जा रहे हैं, जो कि आसानी से निकलता है, इसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है एक्स वाई जेड निकालने के लिए। नाउ कैपिटल जी एरो इक्वल टू सिग्मा A1 वेक्टर क्रॉस कैपिटल F1। कुल 3 फोर्सेस हैं, तो सिग्मा सम ऑफ 3 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। A1 क्रॉस F1 प्लस A2 क्रॉस F2 प्लस A3 क्रॉस F3 इक्वल्स टू A1 माने फर्स्ट फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर, ये है 0 i कैप, तो लिखना है B j कैप माइनस C k कैप। फोर्सेस को कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख दीजिए फिलहाल, प्लस
सेकंड फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर माइनस ए आई कैप प्लस सी के कैप क्रॉस x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप प्लस थर्ड फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर ए आई कैप माइनस बी जे कैप क्रॉस x3 आई कैप प्लस y3 जे कैप प्लस z3 के कैप। और आगे बढ़िए, इक्वल्स टू बीजे माइनस सी के क्रॉस कैपिटल x1 y1 z1 में सिर्फ एक ही नॉन जीरो है p x1, केवल x1, तो मैं सिर्फ इसको x1 को p लिख दे रहा हूं और i कैप लिख दे रहा हूं प्लस दूसरा वाला कौन है, माइनस ए आई कैप प्लस सी के कैप क्रॉस x2 y2 z2 में y2 केवल नॉन जीरो है और वो भी है कितना q, तो जाएगा q जे कैप प्लस ए आई माइनस बी जे, ए आई कैप माइनस बी जे कैप क्रॉस x3 y3 z3 में z3 नॉन जीरो है r, तो z3 r माने r के कैप, ऐसा इक्वल्स टू बीपी, बीपी जे क्रॉस आई माइनस के माइनस सीपी के क्रॉस आई जे प्लस माइनस ना माइनस ए क्यू आई क्रॉस जे के, फिर सी क्यू के क्रॉस जे माइनस आई, फिर ये जो जे क्रॉस आई है उल्टा है तो लिखें माइनस ए क्यू जे क्रॉस आई माइनस लिखी थी हमने के, ले ए भगवान कहाँ देख लिए ब्लेंडर, ये ठीक है, इसको मिलाओ पहले, ए क्यू आई क्रॉस जे के, ये हो गया, सी क्यू के क्रॉस जे माइनस आई, इधर देखना था मैं यहाँ देख ली, ए आर आई क्रॉस के माइनस जे, फिर बी आर जे क्रॉस के आई माइनस पहले से है, ये रहा, अब इसे आई जे के में बना ले, आई कितना है, आई खोजिए, आई है निगेटिव ही निगेटिव सब आ रहा है ना, तो आई हो गया माइनस सी क्यू माइनस बी आर, तो चाहे तो आप लिखिए माइनस बी आर माइनस सी क्यू, ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस सी पी माइनस ए आर जे कैप प्लस के कैप माइनस ए क्यू माइनस बी पी, ठीक है भाई, के कैप, ये एल एम एन की वैल्यूज देख लें, माइनस सी क्यू माइनस बी आर आ रहा है पहला, ठीक है, दूसरा माइनस ए आर माइनस सी पी, फिर माइनस बी पी माइनस ए क्यू, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये सब वैल्यू हम नोट करके रख लिए हैं ताकि पता चले कि काम सही हो रहा है, मालूम हुआ कि लास्ट में चल के कुछ गड़बड़ी हो गई तो पूरा वीडियो बेकार हो जाता है, ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है, इसलिए वीडियो बनाते समय इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। इधर एल एम एन था ना, इधर था इम्प्लाइज दैट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये जी एरो की वैल्यू है कंपोनेंट फॉर्म में, दिस इम्प्लाइज दैट एल इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में बी आर प्लस सी क्यू,
कैपिटल M इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में CP प्लस AR एंड N इज इक्वल टू माइनस AQ प्लस BP, AQ प्लस BP। सारे रिजल्ट देखो साइक्लिक सिमेट्री में, BCA, RPQ, CAB, QRP, साइक्लिक सिमेट्री में। तो इन रिजल्ट्स को भी यहाँ हम लिखना चाहेंगे। L इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में BR प्लस CQ, कैपिटल M इक्वल टू माइनस CP प्लस AR and capital N equal to minus within the bracket AQ plus BP। ये रहा, इतने डेटा जो है नज़र के सामने होने चाहिए। फिलहाल अब तो हमको केवल XYZ और LMN की ही ज़रूरत है। सिंगल रिजल्टेंट में सिस्टम तब रिड्यूसिबल होगा जब LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0। द सिस्टम of forces can be reduced to a single force if Lx plus My plus Nz equal to 0, that is if Lx, तो पहले हमें x ही लिख देना, माइनस, चलो ऐसे लिखते हैं, माइनस L BR प्लस CQ मल्टीप्लाइड बाई P, फिर माइनस CP प्लस AR मल्टीप्लाइड बाई Q, माइनस AQ प्लस BP मल्टीप्लाइड बाई R इक्वल्स टू 0। That is if अब देख लें रिजल्ट कैसा लाना था। A अपान P प्लस ऐसा करके है ना, तो A अपान P तब आएगा, B अपान Q, C अपान R तब आएगा जब हम QR RP यानी कि ABC के पैकेट्स बना लें। चलो देखो A कहाँ कहाँ है। A एक तो इसमें है, एक इसमें है, कितना है ये, माइनस AR Q, ऐसे कर लो, माइनस कॉमन ले लो, A कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन हो गया, A कॉमन हो गया, तो हो गया RQ और फिर RQ यानी कि 2RQ। वाह भाई वाह। इसी प्रकार से माइनस B कॉमन ले लिया, माइनस B कॉमन ले लिया तो बच गया RP, माइनस B कॉमन ले लिया तो बच गया RP, तो ब्रैकेट में हो गया 2RP और माइनस ब्रैकेट इंटू C वाले कहाँ कहाँ, एक यहाँ पे है, माइनस हटाई लिया, C हटाई लिया, तो PQ और ये PQ, 2PQ। अब क्या करें, -2 पहले सब में से हटा दें। दैट इज इफ QR मल्टीप्लाइड बाई A प्लस RP मल्टीप्लाइड बाई B प्लस PQ मल्टीप्लाइड बाई C इक्वल्स टू 0। PQ R से डिवाइड कर दीजिए, P इंटू Q इंटू R से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A अपान P प्लस B अपान Q प्लस C अपान R इक्वल्स टू 0। नंबर तो कोई डाले वाले नहीं थे, जानने दो इसे, ऐसे लिख देना, यही प्रूव करना था, ठीक है ना। इसके बाद फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सिंगल रिजल्टेंट भी चाहिए। हाँ अभी सब मिटा दे रहे हैं, केवल ये XYZ और LMN बस इसी की जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन
हेडिंग डाल दे रहा हूं मैं यहां से, फिर न्यू स्टार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सिंगल रिजल्टेंट। जैसा कि पिछले वाले एग्जाम्पल में आप किए थे, 2 एग्जाम्पल हो चुका। L माइनस ब्रैकेट में y कैपिटल Z माइनस Z कैपिटल Y इक्वल्स टू 0, कैपिटल M माइनस Z कैपिटल X माइनस X कैपिटल Z इक्वल टू 0, N माइनस X कैपिटल Y माइनस Y कैपिटल X इक्वल टू 0, है ना। इसी से इक्वेशन दिया जाएगा। इनमें से कोई 2 ले लेंगे तो वही इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सिंगल रिजल्टेंट हो जाएगा, एनी 2, क्योंकि ये सब तो 3 प्लेन्स हैं एक तरीके से देखा जाए। तो कोई भी 2 प्लेन लेंगे तो उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन लाइन वही लाइन हो जाएगा। तो फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करिए। इम्प्लाइज दैट L माइनस बी आर प्लस सी क्यू, ये रहा, माइनस वाई इंटू जेड आर और प्लस जेड इंटू वाई, ये रहा क्यू। ऐसे ही करते चलिए। फिर M माइनस सी पी प्लस ए आर माइनस जेड इंटू कैपिटल एक्स पी, और फिर ये हो जाएगा प्लस एक्स इंटू जेड आर इक्वल्स टू 0। N की जगह लिखिए माइनस ए क्यू प्लस बी पी, ए क्यू प्लस बी पी, ठीक है, और माइनस एक्स इंटू कैपिटल वाई क्यू प्लस वाई इंटू कैपिटल एक्स पी इक्वल्स टू 0। पी क्यू आर के पैकेट्स बना लें। इम्प्लाइज दैट इसमें पी कहाँ है, इसमें तो पी है ही नहीं है, इसमें पी है, इसमें क्यू नहीं है, इसमें क्यू पी है तो इसमें आर नहीं है। चलिए फिर इसको ऐसा करते हैं, implies that माइनस बी आर माइनस सी क्यू माइनस वाई आर प्लस जेड क्यू इक्वल्स टू 0, माइनस सी पी माइनस ए आर माइनस जेड पी प्लस एक्स आर इक्वल्स टू 0, माइनस ए क्यू माइनस बी पी माइनस एक्स क्यू माइनस वाई पी इक्वल टू 0। पहले तो इसको बिल्कुल फुटकर लिख दीजिए, इसको हटाया जाए। माइनस सी क्यू माइनस बी आर माइनस वाई आर प्लस जेड क्यू, अब पहले वाले को क्यू आर से डिवाइड करें। डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाई क्यू इंटू आर, सेकेंड इक्वेशन। हाँ देखो, अब ये जो मोड़ है इसका, ये ब्लाइंड कर्व है, अंधा मोड़ है, बिल्कुल यहाँ पर आकर के आप परेशान हो जाएंगे अगर ये चित्त से उतर गया तो। साइक्लिक सिमेट्री में है, क्यू आर के बाद क्या आएगा, आर पी, सेकेंड इक्वेशन बाई आर पी एंड थर्ड इक्वेशन बाई पी क्यू, वी गेट। अब इससे हम लिखेंगे ऊपर, आराम से करिए नहीं तो कहीं उलझ जाएगा। हाँ, क्यू आर से डिवाइड कर रहे हैं इसको, क्या होगा बताइए, माइनस बी अपान क्यू माइनस सी अपान आर माइनस वाई अपान क्यू प्लस जेड अपान आर इक्वल्स टू 0। इसमें डिवाइड करना है सेकंड को आर पी से,
माइनस सी अपान आर माइनस ए अपान पी माइनस जेड अपान आर माइनस एक्स अपान पी इक्वल्स टू 0, और इसे पी क्यू से डिवाइड करना है। माइनस ए अपान पी माइनस बी अपान क्यू माइनस एक्स अपान पी और माइनस वाई अपान क्यू इक्वल्स टू 0। एक रिलेशन हम लोग निकाले थे, सिंस उसी का इस्तेमाल करना है। ए अपान पी प्लस बी अपान क्यू प्लस सी अपान आर इक्वल्स टू 0, यही तो कंडीशन था ना सिंगल रिजल्टेंट में रिड्यूसिबल होने के लिए। देयरफॉर above equations take the forms, इसी का इस्तेमाल करेंगे हम तीनों में। फिर ये देखो ब्लाइंड कर्व है, हैवी प्रॉब्लम है ये, हैवी सोल्यूशन वाला एग्जाम्पल है ये। देखें तो ये जो रिलेशन है ये ए बी सी पी क्यू आर में इन्वॉल्व है, तो ये समझ रहे ना। सी बाई आर की वैल्यू कितनी होगी यहां से, सी बाई आर नहीं, ए बाई पी की वैल्यू माइनस बी बाई क्यू माइनस सी बाई आर, तो इसकी जगह आप क्या रख देंगे, ए बाई पी, तो हो गया ए बाई पी माइनस वाई बाई क्यू प्लस जेड बाई आर इक्वल्स टू 0। दूसरे में देखें, इसकी जगह क्या रख देंगे आप, माइनस सी बाई आर माइनस ए बाई पी, तो बी बाई क्यू आ जाएगा, तो हो गया बी बाई क्यू माइनस जेड बाई आर माइनस एक्स बाई पी इक्वल्स टू 0। इसमें इसकी जगह क्या रख देंगे, सी बाई आर, तो ये हो गया सी बाई आर माइनस एक्स बाई पी माइनस वाई बाई क्यू इक्वल्स टू 0। इनको थोड़ा सा हम ड्रेसिंग करेंगे, क्रम से सही कर लें, 1 अपान पी 1 अपान क्यू 1 अपान आर, इसी क्रम में तीनों को लिख लें। ये हो जाएगा ए अपान पी माइनस वाई अपान क्यू प्लस जेड अपान आर इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स अपान पी प्लस, इसमें माइनस से गुणा ना कर लें। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, उसमें कोई छेड़छाड़ ना होने पाए। एक पॉजिटिव 2 निगेटिव है सभी में, एक पॉजिटिव 2 निगेटिव है सभी में, तो एक पॉजिटिव 2 निगेटिव कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब यही गड़बड़ है ना। देखो ये दोनों निगेटिव, ये दोनों निगेटिव, तो यही गड़बड़ है। ये माइनस जेड बाई आर आएगा, पीछे जरा देख लेना, चूंकि सब साइक्लिक सिमेट्री में है ना, इसलिए हम बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि यहाँ निगेटिव होगा, तो यहाँ निगेटिव होगा। और पिछला जरा से इसके पहले वाला स्टेप देख लेना, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं इस समय। ये रहा ऐसा, बस अब सही है। इसमें हो गया माइनस एक्स बाई पी प्लस बी बाई क्यू माइनस जेड बाई आर, और तीसरे वाले में माइनस एक्स बाई पी माइनस वाई बाई क्यू प्लस सी बाई आर इक्वल्स टू 0। मैं एक बार फिर से इसको मिला लूँ जो क्वेश्चन में था। ठीक है, उसमें तो वाई बाई क्यू लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है, फिर इसको उधर कर दिए हैं, कैसे कर लिए जी, वाई बाई क्यू पॉजिटिव है, तब ये भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। कहाँ साइन में गड़बड़ी हो गई भाई, अरे काम तो हम लोग सब बढ़िया बढ़िया किए हैं भाई। हाँ मिलाते हैं मिलाते हैं। हाँ यहीं से कुछ, यहीं से गड़बड़ी हुई है। एल माइनस,
ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन से मैं चेक करना शुरू कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सिंगल रिजल्टेंट, यह था L माइनस ब्रैकेट में y कैपिटल Z माइनस Z कैपिटल Y इक्वल टू 0, कैपिटल M माइनस Z कैपिटल X माइनस X कैपिटल Z इक्वल टू 0। ये सब तो सही लिखे ही थे हम लोग। N माइनस X कैपिटल Y माइनस Y कैपिटल X इक्वल टू 0, यही से मैं चेक करना शुरू कर रहा हूँ। ये प्लस माइनस की गड़बड़ी आ गई है कहीं, तो यहीं से हम फिर से चेक कर रहे हैं। बाबू अपना सोल्यूशन सुधार लो, वीडियो फिर से नहीं बनाऊंगा मैं। अरे बाप, इम्प्लाइज दैट L की वैल्यू कितनी थी? L की वैल्यू कितनी थी? माइनस ब्रैकेट में CQ प्लस BR या BR प्लस CQ, ये था L, माइनस Y इंटू कैपिटल Z था R, फिर प्लस Z इंटू Y माने Q इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है। माइनस M की वैल्यू लिखना है। M सब साइक्लिक सिमेट्री में चाहो तो इसे घुमा के लिख दो। ये कितना आएगा? CP प्लस AR, CP प्लस AR, CP प्लस AR देख ले रहा हूं मैं। हाँ, CP प्लस AR बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फिर इसे देखें, माइनस Z इंटू कैपिटल X प्लस X इंटू कैपिटल Z, ये रहा माइनस। फिर इसको रोटेट कर लें, B C A, P के बाद Q प्लस A के बाद B, R के बाद P, AQ प्लस BP का निगेटिव, AQ प्लस BP का निगेटिव, माइनस इसी में कहीं गड़बड़ी हुई बच्चा, X इंटू Q प्लस Y इंटू P इक्वल्स टू 0। ठीक। इसके बाद डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय QR, सेकेंड इक्वेशन by RP and third equation by PQ, we get, पहले में QR से डिवाइड करना है, पहले में QR से, तो इसको ब्रैकेट को भी हम तोड़ेंगे। QR से डिवाइड करो तो जाएगा माइनस B बाई Q माइनस C बाई R और माइनस Y बाई Q प्लस Z बाई R इक्वल्स टू 0। माइनस C बाई R माइनस B बाई Q माइनस Y बाई Q प्लस Z बाई R इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है भाई। इसके बाद सब साइक्लिक सिमेट्री में चाहो तो लिख दो, इसको बिना देखे ही, तो हो जाएगा माइनस B के बाद जाएगा C अपान R माइनस A अपान P माइनस Z अपान R प्लस X अपान P इक्वल्स टू 0। चेक कर लो। दूसरे क्वेश्चन को भाग दिया है हमने RP से, दूसरा ये वाला है RP माइनस C बाई R माइनस A बाई P माइनस Z बाई R प्लस X बाई P इक्वल टू 0, ये भी सही है। फिर इसको घुमा के लिख लो, माइनस A बाई P माइनस B बाई Q माइनस X बाई P प्लस Y बाई Q इक्वल टू 0। PQ से डिवाइड करिए इसको, PQ से, तो माइनस A अपान P माइनस B अपान Q माइनस X अपान P प्लस Y अपान Q इक्वल टू 0। अब देखो कहाँ गड़बड़ी हम लोग की है, माइनस B अपान Q माइनस C अपान R माइनस Y अपान Q प्लस Z अपान R, ये देखो गलती पकड़ी गई। ये फिर माइनस C अपान R माइनस A अपान P माइनस Z अपान R प्लस X अपान P, ये गलती पकड़ी गई। माइनस A अपान P माइनस B अपान Q माइनस X अपान P प्लस Y अपान Q, ये गलती पकड़ी गई। ठीक ना, अच्छा हुआ हम रिवाइज कर दिए।
इसके बाद तो जो चल रहा था सब ठीक ही चल रहा था। इंप्लाइज दैट, अब उसी का इस्तेमाल करिए, ए अपॉन पी प्लस बी अपॉन क्यू प्लस सी अपॉन आर इक्वल टू 0 का, इसी से तीनों में रखिए, माइनस बी अपॉन क्यू माइनस सी अपॉन आर हो जाएगा ए अपॉन पी माइनस वाई अपॉन क्यू प्लस जेड अपॉन आर इक्वल्स टू 0। वाई अपॉन क्यू माइनस जेड अपॉन आर माइनस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कामा। दूसरे में देखो, पहले में इसकी जगह रिप्लेस किए, दूसरे में इसकी जगह रिप्लेस करोगे, क्या आएगा, माइनस सी अपॉन आर माइनस ए अपॉन पी की जगह जाएगा बी अपॉन क्यू। तो क्रम सही लिख रहे हैं, बी अपॉन क्यू किसके नीचे, पी अपॉन क्यू माइनस जेड अपॉन आर प्लस एक्स अपॉन पी, ये रहा, इक्वल्स टू 0। अब तीसरे वाले में माइनस ए अपॉन पी माइनस बी अपॉन क्यू की जगह हो जाएगा सी अपॉन आर माइनस एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू, ये है भैया। तो जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसमें साइन का फर्क है, तो मन करे यही रहने दो, मन करे उस वाले में कन्वर्ट कर लो, दैट इज करके, अर्थात करके, वही पॉजिटिव नेगेटिव का चकल्लस है। तो वाई अपॉन क्यू, अब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जैसे लिखा वैसे लिख दे रहे हैं। हाँ, इसको लिखने के बाद ये यहां जरूर लिख दो, सिंस ए अपॉन पी प्लस बी अपॉन क्यू प्लस सी अपॉन आर इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन को हम पढ़ के उसी टोन में लिख रहे हैं, वाई अपॉन क्यू माइनस जेड अपॉन आर माइनस ए अपॉन पी इक्वल टू 0। देख लो, इसे पॉजिटिव कर दिया, इसे नेगेटिव, इसे नेगेटिव, है ना। और जेड अपॉन आर माइनस एक्स अपॉन पी माइनस बी अपॉन क्यू इक्वल टू 0। ये बहुत जरूरी कार्य नहीं है, लेकिन जिस टोन में क्वेश्चन किया जाए उसी टोन में जवाब लिखना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो जेड अपॉन आर को पॉजिटिव कर दिए तो ये दोनों नेगेटिव हो गया, इसमें इसको पॉजिटिव कर देंगे, एक्स अपॉन पी माइनस वाई अपॉन क्यू माइनस सी अपॉन आर इक्वल टू 0, ऐसा। एनी टू इक्वेशंस ऑफ दीज थ्री, any two equations of these three represent the line of action of the single resultant। अब इस लाइन ऑफ एक्शन का हम लोकस निकालने जा रहे हैं। लोकस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन हम क्या करेंगे, सिल्वेस्टर मेथड से पी क्यू आर को एलिमिनेट कर देंगे। ये क्रम से लिखा है ना, 1 अपॉन पी 1 अपॉन क्यू 1 अपॉन आर 1 अपॉन पी 1 अपॉन क्यू 1 अपॉन आर 1 अपॉन पी 1 अपॉन क्यू 1 अपॉन आर, एलिमिनेटिंग वन अपॉन पी कामा 1 अपॉन क्यू कामा 1 अपॉन आर, वही जो कॉमन रहता है ना उसी को लिखते हैं। पी क्यू आर लिख दोगे तो वो भी सही बात है, लेकिन अच्छा लगने के लिए बाई सिल्वेस्टर्स मेथड, बाई सिल्वेस्टर्स मेथड वी गेट डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं,
पहले कॉलम में 1/p 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 को छोड़ के जो बचा उसको चिन्ह के साथ विथ साइन लिखिएगा। ax माइनस एक्स, ax माइनस एक्स। कॉलम वाइज हम काम कर रहे हैं, ये जताने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, कलर ही बदल दे रहे हैं दूसरे कॉलम का। माइनस वाई बी वाई, माइनस वाई बी वाई। तीसरे में 1/r छोड़ के z माइनस जेड सी, z माइनस जेड सी। यह एक सरफेस का इक्वेशन है, यही लोकस है। लोकस का मतलब इस सरफेस पर ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सिंगल रिजल्टेंट लाई करता है। तो चूंकि ये डिटर्मिनेंट हल्का है, पिछले एग्जाम्पल में बड़ा हेवी था, मैंने छोड़ दिया था, इसको तो हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। आइए करके देखें। इंप्लाइज दैट a इंटू ये छोटा पी सी प्लस वाई जेड, बी सी प्लस वाई जेड माइनस वाई इंटू, उल्टा गुणा करेंगे, ये छोटा जेड एक्स माइनस सी एक्स, जेड एक्स माइनस सी एक्स प्लस जेड इंटू ये छोटा एक्स वाई प्लस बी एक्स, एक्स वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलिए। एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया। इंप्लाइज दैट ए वाई जेड, पहले इसको लिख लिए, प्लस बी जेड एक्स, फिर इसको लिख लिए, प्लस सी एक्स वाई, फिर इसको लिख लिए, प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। यही इसका लोकस है। दिस इज द सरफेस, this is the surface on which the line of action of the single resultant lies, full stop। ये था। तो देखो अभी आपके समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स हैं उनका मिजाज कैसा है। कठिन तो नहीं है, हैवी है, भारी है, हैवी, क्लमजी, टीडियस, शर्मसाध्य, पसीना बहाऊ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कठिन नहीं है। अब कुछ में थोड़ा सा अचानक ब्लाइंड मोड़ है, अंधा मोड़ है, वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए मैथमेटिक्स को बार बार पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं ना, कि ये सब जो अंधे मोड़ आते हैं, अचानक कोई स्किल लग जाता है, ये सब आपको ध्यान में रहे। फिलहाल वीडियो साइज बड़ी है, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।